अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उस्मान अरशद, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक कार्ब ब्लॉकर के हवाले से। ये कार्ब ब्लॉकर एक ऐसी मेडिसिन है जो कि मैं समझता हूँ कि एक बेसिकली मिरेकल मॉलिक्यूल है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो किसी मिरेकल से कम नहीं है और इसको तकरीबन 70 ईयर्स से यूज़ किया जा रहा है। इसका साइड इफेक्ट इंतहाई कम है और इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं सारी रात बैठ के आपको मेटफॉर्मिन के फ़ायदे बताना शुरू कर दूं तो शायद रात बीत जाए और सुबह हो जाए, लेकिन मेटफॉर्मिन के जो फ़ायदे हैं वो ख़त्म ना हो, मेटफॉर्मिन की बातें ख़त्म ना हो। अभी रिसेंटली हमें इसका एक और जो है वो बेनिफिट पता चला है कि ये आपकी बॉडी के अंदर एज अ कार्ब ब्लॉकर भी काम करता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। इस चीज़ को समझने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। बात थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, लेकिन एक बात याद रहे कि मैं एक बायो हैकर हूँ। मैं हमेशा चीज़ को अपने ऊपर यूज़ करके फिर आपके सामने रिव्यू लेके आता हूँ। मैं कभी भी किताब से पढ़ के, गूगल करके और आपको मैं जो है वो यूट्यूब से वीडियोस देख के अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता, बल्कि मैं अपनी आप बीती आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने मेटफॉर्मिन को 3 माह से ज़्यादा मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए हो गए हैं। मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन मैंने इसको किसी और बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया है और अभी मैं आपके सामने इसका रिव्यू लेके आ रहा हूँ। इसके 2 बेसिकली जो बेनिफिट्स हैं वो नए मेरे सामने आए हैं। पहला जो बेनिफिट है कि ये एज अ कार्ब ब्लॉकर भी काम करती है। उसका दूसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि ये आपकी बॉडी के अंदर ऑटोफेजी का जो एक प्रोसेस होता है उसको ये मिमिक करती है। ये आपकी बॉडी को आर्टिफिशियली ऑटोफेजी की स्टेट में डाल देती है। वो कैसे करती है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगी, डिटेल में मेरे साथ रहिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आप कैसे मेटफॉर्मिन को एज अ कार्ब ब्लॉकर यूज करते हैं। आपको कार्ब ब्लॉकर की जरूरत क्यों पेश आती है। आप एक शादी पे गए हैं, वहां पे जाके आपने अब जो खाना खाना है वो अपने जरूरत के तहत नहीं खाना, वो अपने मजे के लिए खाना है, अपने सेलिब्रेशन के लिए खाना है। आपके सामने चिकन कढ़ाई है, आप चिकन कढ़ाई खाएंगे। उसके बाद आप के सामने जो नान पड़े हुए हैं तो आप कहेंगे कि यार मैं चलो नान भी खा लेता हूँ। फिर उसके अलावा आप वहाँ पे बिरयानी खाएंगे या वहाँ पे सैलड खाएंगे। फिर आप देखेंगे कि वहाँ पे मीठे के अंदर जो है वो गजरेला बना हुआ है या फिरनी बनी हुई है या कोल्ड ड्रिंक्स है वो पियेंगे। उसके बाद वहाँ पे अगर गुलाब जामुन पड़े हुए होंगे तो आप गुलाब जामुन खाएंगे और उसके बाद होता है कि आप चाय भी पिए। तो इतना कुछ खाने के बाद और गैर जरूरी कैलोरीज अंदर लेने के बाद आप इस चीज को रोकेंगे कैसे। तो यहाँ पे फिर काम स्टार्ट होता है मेटफॉर्मिन का। आपके सामने मैं एक सिनेरियो लेके आऊंगा, इसको अपने गौर से सुनना है और इसको समझना है कि बेसिकली सिनेरियो में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। आप एक दिन सुबह के टाइम उठे, 8 बजे आपने एक केला खाया, उसका वेट था 50 ग्राम्स और आपकी बॉडी के अंदर 50 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज पैदा हुई। आपके लिवर ने 50 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज पैदा की। अब आपने क्या किया, आपने उससे अगले दिन आप उठे, सेम 50 ग्राम्स का केला आपने उठाया और आपने उसको खा लिया 8 बजे सेम उसी टाइम पे और साथ आपने मेटफॉर्मिन खा ली। अब आपकी बॉडी के अंदर 50 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज पैदा नहीं होगी, ये उससे कम होगी। हो सकता है ये 45 हो सकता है कि ये 35 हो सकता है ये 30 हो, डिपेंडिंग अपॉन द डोज ऑफ मेटफॉर्मिन, लेकिन ये हमेशा लेस देन 50 यूनिट्स रहेगी। 50 यूनिट्स का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं आपको कम्प्लेक्सिटी में उलझाना नहीं चाहता कि ये इसका यूनिट्स है और ये इसके यूनिट्स हैं। सिंपल आप ये जान लें कि आपने जब कार्ब ब्लॉकर मेटफॉर्मिन को यूज़ नहीं किया तो 50 यूनिट्स पैदा हुए। जब आपने कार्ब ब्लॉकर को यूज़ किया, यानी कि आपने मेटफॉर्मिन को केले के साथ इस्तेमाल किया, तो क्या हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर लेस ग्लूकोज पैदा हुआ, यानी इसकी जो क्वांटिटी थी वो कम होगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ग्लूकोज आपके लिवर ने में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी के अंदर चर्बी की फॉर्म में स्टोर करना था, अब वो स्टोर नहीं करेगी क्योंकि ग्लूकोज पैदा ही नहीं हुआ एक्स्ट्रा, बल्कि कम हुआ है। तो ये वो ग्लूकोज होगा, ये बेसिकली आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेगी। तो यहाँ से क्या हुआ कि आपने खूब पेट भर के मजे ले लेके शादी के ऊपर खाने खाए और आपका वेट गेन भी नहीं हुआ और आपने एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज आपकी बॉडी ने पैदा करना था अब वो पैदा नहीं करेगी। तो ये बड़ा ही एक खूबसूरत जो है वो इसका इफेक्ट हमारे सामने आया है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मेटफॉर्मिन जो है उसके कुछ मोड्स ऑफ एक्शन है। ये आपके डाइजेशन को स्लो करती है, ये आपके स्टमक की जो एम्प्टिंग है उसको स्लो करती है, ये आपकी ग्लूकोज की जो अपटेक है, जो आपके जो सेल्स होते हैं उसको इम्प्रूव करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है, ये mTOR पाथवे को एक्टिवेट करती है। उसके अलावा ये आपकी बॉडी के अंदर ऑटोफेजी का जो प्रोसेस है उसको मिमिक करती है। उसके बाद ये आपकी बॉडी के अंदर एज अ कार्ब ब्लॉकर भी काम कर सकती है। तो इसके तो बेतहाशा फायदे हैं और हर एक फायदे के ऊपर कई घंटों की वीडियोस बन सकती हैं, क्योंकि वक्त महदूद है, लोग जो 4-5 मिनट से ऊपर की वीडियो देखते नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको इसी के अंदर समराइज करूं। उसके बाद क्या हुआ कि आपने वो कौन कौन सी एहतियातें हैं जो कि मेटफॉर्मिन को यूज करते हुए मलहूज़े खातिर रखनी है। नंबर 1, ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है पाकिस्तान के अंदर, ये आपको मेडिकल
आपको किसी भी मेडिकल स्पेशलिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको ये नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। आप उसे पहले मशवरा करेंगे, फिर आप इसको एज अ कार्ब ब्लॉकर यूज़ करेंगे। वो आपका वेट देखेंगे, आपकी हाइट देखेंगे, आपकी एज देखेंगे और वहाँ से वो कैलकुलेट करेंगे कि आप इसको एज अ कार्ब ब्लॉकर अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो किस डोज में यूज़ करेंगे। आप कभी भी इसको हाई डोजेस पे इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इससे आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, शुगर बेतहाशा डाउन जा सकती है, जिसकी वजह से आपको हाथों में कपकपी, ठंडे पसीने आना, हार्ट बीट थोड़ी सी तेज़ हो जाना, घबराहट महसूस होना और एक्सट्रीम केसेस में आपके ब्रेन को सीजर्स भी लग सकते हैं। तो इस वजह से आप इसको कभी भी किसी एक्सपर्ट से पूछ के, किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट से पूछ के फिर आप इसको एज अ कार्ब ब्लॉकर यूज़ करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। उसके बाद आप जब इसको एक्सरसाइज के लिए यूज़ करेंगे तो आपने जिस दिन मेटफॉर्मिन खाई है फिर उस दिन आप एक्सट्रीम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जो ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर है वो एक्सरसाइज उसको बर्न कर देगी, तो उसको फर्दर ग्लूकोज चाहिए होगा। और जब आपने मेटफॉर्मिन को यूज़ किया होना एज अ कार्ब ब्लॉकर तो बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, जब आपको उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज की जो लेवल्स है वो डंप हो सकते हैं। तो जिस दिन आप एक्सरसाइज करेंगे उस दिन आप मेटफॉर्मिन नहीं खाएंगे। ये वो लोग हैं जिनको डायबिटीज नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपने मेटफॉर्मिन को हमेशा खाना खाने के बाद लेना है। इसका एक बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है, वो ये है कि ये आपका पेट खराब करती है। तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि आप इसको पहले लो डोजेस से स्टार्ट करें, फिर इसको स्टैंडर्ड डोज पे लेके जाएं। आपने कभी भी 2 ग्राम्स से इसकी डोज को एक्सीड नहीं करना। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने इसकी 3 ग्राम्स ऑफ डोज ले ली थी XR में और उन्होंने फिर ये रिपोर्ट किया कि वो अपना पाँव बेड से नीचे नहीं रख पा रहे थे। उनको इस हद तक वीकनेस हो गई थी, उसकी बॉडी के अंदर से जो ग्लूकोज था वो इस हद तक डिप्लीट हो गया था, जर्नेट ही नहीं हुआ था। फिर उनको हमने बहुत सारा मीठा दे के उनको हमने स्टेबल किया। तो बात यह है कि आपने हमेशा इस प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को बगैर किसी एक्सपर्ट की सुपरविजन के, किसी गुरु की छत्र छाया में हमेशा इस्तेमाल करना है। खुद से एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करने। लाइफ एक बार मिलती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अब आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बेतहाशा चस्के लगाना शुरू कर दें, बेतहाशा खाना शुरू कर दें और खा खा के आपके कि जनाब मेरे पास तो कार्ब ब्लॉकर है और मैं तो अपने ऊपर बॉडी के ऊपर चर्बी नहीं चढ़ने दूंगा। तो बात इस तरह से है कि कार्ब ब्लॉकर तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ब्लॉक नहीं करेगा, बेसिकली वो जो ग्लूकोज पैदा हो रहा है उसको एक्स्ट्रा ब्लॉक करेगा। लेकिन उसके अलावा जो अगर आप गंद वाला खाना शुरू कर देंगे तो उसकी वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर केमिकल्स जाएंगे, प्रिजर्वेटिव्स जाएंगे, गैर ज़रूरी चीज़ें जो है वो जाएंगी, वो तो आपकी बॉडी को उसको हैंडल करना पड़ेगा। वो तो मेटफॉर्मिन उसको कंट्रोल नहीं करेगी। आपने पूरा एक डब्बा आइसक्रीम का खा लिया, अब आइसक्रीम के अंदर ज़ाहिर बात उन्होंने बहुत सारे केमिकल्स भी डाले होने हैं, तो मेटफॉर्मिन कार्बोहाइड्रेट को तो ब्लॉक कर देगी, ठीक है, लेकिन जो उसके अंदर आपने जो है बहुत सारे जो केमिकल्स अंदर अपने जो ले गए हैं उसको तो मेटफॉर्मिन कुछ नहीं कर सकती। तो आपने इसको अब्यूज़ नहीं करना। आपने कभी भी मेटफॉर्मिन को अब्यूज़ नहीं करना, मिस यूज़ नहीं करना, बल्कि इसको सही पॉइंट पे, सही जगह पे, ज़रूरत के तहत अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आइंदा आने वाली जो वीडियो होगी वो हम लोग टॉफी के हवाले से मेटफॉर्मिन का किरदार को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ रहिएगा और उस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि दिए से दिया जलता रहे।